राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पीएन न्यूज लाइव पर। पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 के विरोध में किया गया धरना प्रदर्शन। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के आह्वान पर देश के लाखों बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों के साथ प्रदेश के बिजली कर्मी काम बंद कर सड़कों पर उतरे। वक्ताओं ने बताया कि बिजली कर्मियों ने ऊर्जा क्षेत्र के संपूर्ण निजीकरण की दृष्टि से अलोकतांत्रिक ढंग से संसद में रखे गए बिल के प्रति अपना रोष प्रकट करने हेतु काम बंद भिखारीपुर स्थित प्रबंध निदेशक कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। बिजली कर्मचारियों की मांग है कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 वर्तमान स्वरूप में वापस लिया जाए और यदि सरकार इसे लाना भी चाहती है तो इसे बिजली मामलों की संसद की स्टैंडिंग कमेटी को संदर्भित किया जाए, जिससे सभी स्टेक होल्डर्स खासकर आम बिजली उपभोक्ता और बिजली कर्मियों को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिल सके। उन्होंने बताया कि आज प्रदेश की बिजली उत्पादन गृहों में प्रातः 8 बजे से ही बिजली कर्मियों ने काम छोड़कर प्रदर्शन प्रारंभ कर दिए। मुख्यालयों पर और अन्य जनपदों में 10 बजे के बाद बिजली कर्मी काम छोड़कर बड़ी संख्या में एकत्र हुए। बिजली कर्मियों ने प्रदेश के सभी जनपदों और परियोजना मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर बिजली संशोधन बिल वापस लेने की मांग की है। साथ ही उन्होंने बताया कि अनपरा, ओबरा, हरदुआगंज, पारीछा, पनकी, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, बरेली, अयोध्या, मुरादाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, झांसी, बांदा, गोंडा में भारी संख्या में बिजली कर्मी काम बंद कर सड़कों पर निकले और इलेक्ट्रिसिटी बिल के विरोध में जमकर नारेबाजी की। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी बिल 2022 के जरिए केंद्र सरकार इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में संशोधन करने जा रही है, जिसके बिजली कर्मचारियों और बिजली उपभोक्ताओं पर दूरगामी प्रतिगामी प्रभाव पड़ने वाले हैं। केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष संयुक्त किसान मोर्चा को पत्र लिखकर यह वायदा किया था कि किसानों तथा सभी स्टेक होल्डर्स से विस्तृत वार्ता किए बिना इलेक्ट्रिसिटी बिल 2022 संसद में नहीं रखा जाएगा। केंद्र सरकार ने बिजली के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स और बिजली कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से आज तक कोई वार्ता नहीं की है। केंद्र सरकार के इस एक तरफा कार्रवाई से बिजली कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। इलेक्ट्रिसिटी बिल 2022 में यह प्राविधान है कि एक ही क्षेत्र में एक से अधिक वितरण कंपनियों को लाइसेंस दिया जाएगा। निजी क्षेत्र के नई वितरण कंपनियां सरकारी क्षेत्र के नेटवर्क का प्रयोग कर बिजली आपूर्ति करेंगी। बिजली में यह भी प्राविधान है कि यूनिवर्सल पावर सप्लाई ऑब्लिगेशन अर्थात सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को बिजली देने की बाध्यता केवल सरकारी कंपनी की ही होगी और निजी क्षेत्र की कंपनियां मन मुताबिक केवल मुनाफे वाले औद्योगिक व व्यावसायिक उपभोक्ताओं को बिजली देकर मुनाफा कमाएंगी। नेटवर्क के अनुरक्षण का कार्य सरकारी कंपनी के पास रहेगा और इसको सुदृढ़ करने व संचालन व अनुरक्षण पर सरकारी कंपनी को ही पैसा खर्च करना होगा। इस प्रकार निजी कंपनियां मात्र कुछ व्हीलिंग चार्ज देकर मुनाफा कमाएंगी। परिणाम स्वरूप सरकारी कंपनियां आर्थिक तौर पर दिवालिया हो जाएंगी। बिजली के अनुसार सब्सिडी व क्रॉस सब्सिडी समाप्त की जाएगी, जिससे सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं से बिजली की पूरी लागत वसूल की जा सके। 7.5 हॉर्स पावर के पंपिंग सेट को मात्र 6 घंटे चलाने पर किसानों को 10,000 से 12,000 रुपए प्रति माह का बिल देना पड़ेगा। यही हाल आम घरेलू उपभोक्ताओं का भी होगा। इस प्रकार यह बिल न तो आम जनता के हित में है और न ही कर्मचारियों के हित में है। मैं महाशंकर तिवारी, केंद्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन। ये जो आंदोलन पर बैठे हैं, मुद्दा क्या है? 2022 अमेंडमेंट बिल केंद्र सरकार द्वारा संसद में पास किया जा रहा है, जिसकी वजह से उपभोक्ताओं का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, बिजली कर्मचारियों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और उसके माध्यम से पूरा ये प्राइवेट सेक्टर को बिजली उद्योग देने की केंद्र सरकार का कुत्सित प्रयास है। उसी को रोकने के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। प्राइवेट हो जाने पर बिजली इतनी महंगी हो जाएगी कि विलासिता की वस्तु हो जाएगी। मध्यम क्लास और नीचे के क्लास को बिजली नहीं मिलेगी, केवल बड़े घरानों को ही बिजली मिलेगी। तो अगर ये आंदोलन तो आपका बहुत पुराना चल रहा है, तो अगर मांगे नहीं मानी जाती है क्या? नहीं, जब तक मांगी मानी नहीं जाएंगी तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। हो सकता है कि बिल पास कर दे तो टूल डाउन और पेन डाउन स्ट्राइक भी हम लोग करेंगे और अनिश्चितकालीन ये स्ट्राइक चलेगी
उत्तर प्रदेश का इतिहास है कि उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारी सन 74 में 87 दिन का हड़ताल किए थे और हो सकता है उसी की पुनरावृत्ति होने जा रही है। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि जो ये कर्मचारियों और जनता के खिलाफ जो बिल लाए हैं उसको वापस ले लें। इसी में सरकार की, जनता की, सबकी भलाई है।